कहते हैं कि जब हुनर सीट चढ़कर बोलता है तो माचिस की डिब्बी भी डायरी बन जाती है और सिगरेट का खाली पैकेट भी गीत का किताब। 65 साल पहले हिंदी सिनेमा के गलियारों से एक ऐसी ही धुन निकली जिसने हिंदी सिनेमा का इतिहास रच दिया। ऐसा अमर गीत जिसके बनने की कहानी बड़ी ही दिलचस्प है दोस्तों। संगीत और सिनेमा यह संबंध अनूठा है और निराला है। जहाँ सिनेमा होगा वहाँ संगीत का जिक्र जरूर होगा। कहते हैं कि कुछ धुनें कागजों पर नहीं, यादों की परतों और वक्त की सिलवटों पर लिखी जाती है। हिंदी सिनेमा का एक दौर वो था जब धुनें दिलों को सुकून देने वाला काम करती थी। आज के डिजिटल दौर में यकीन करना मुश्किल है कि उस वक्त में ऐसा गाना बना जो माचिस की तिल्ली से निकलकर सिनेमा के रूहानी पर्दे तक पहुंचा। तो आइए जानते हैं दिल छू लेने वाले उस ब्लॉकबस्टर गाने के पीछे की कहानी के बारे में दोस्तों। साल 1960 में आई फिल्म काला बाजार का गाना खोया खोया चांद। इस गाने को आपने खूब सुना होगा, इस पर खूब आप वाइब करते हुए नजर आए होंगे, लेकिन असल में इस गाने के बनने के पीछे की कहानी बड़ा ही दिलचस्प है दोस्तों। इस गाने में वहीदा रहमान और देवानंद की गजब की केमिस्ट्री देखने को मिली थी, पर असल में उस केमिस्ट्री को दिखाने के लिए आर.डी. बर्मन ने काफी मेहनत की थी। ये किस्सा है उस दौर का जब महान संगीतकार एस.डी. बर्मन ने इस गाने की जिम्मेदारी अपने बेटे आर.डी. बर्मन को दी थी। दरअसल इस फिल्म के प्रोड्यूसर देवानंद खुद ही थे और उन्होंने शैलेंद्र को फिल्म के गीत लिखने को कहा। उस वक्त शैलेंद्र दूसरे कामों में व्यस्त थे। हालांकि इधर एस.डी. बर्मन ने गाने की धुन तैयार कर ली थी। जब शैलेंद्र ने एस.डी. बर्मन को कोई जवाब नहीं दिया तो उन्होंने बेटे आर.डी. बर्मन से कहा कि वे उनके घर जाए और गाना लिखवा कर ही वापस आए। आर.डी. बर्मन अपने पिता एस.डी. बर्मन की बात मानकर शैलेंद्र के पास गए। जब वो वहां पहुंचे तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि काफी देर हो गई है, तो दोनों लोग जूही बीच पर चले गए। शैलेंद्र लगातार सिगरेट फूके जा रहे थे क्योंकि उन्हें गाने की लाइनें समझ नहीं आ रही थी। रात के करीब 11 बज चुके थे। जाहिर है उस दौर में इतनी रात तक बाहर घूमना और वो भी जुहू बीच पर सही नहीं था। उधर आर.डी. बर्मन परेशान हो रहे थे कि पिता की बात का पालन भी करना है। इसके बाद शैलेंद्र ने सिगरेट जलाने के लिए पंचमदा से माचिस मांगी क्योंकि उनकी माचिस खत्म हो गई थी। शैलेंद्र ने पंचमदा से कहा कि दादा धुन सुनाओ जरा। इसके बाद पंचमदा ने उसी माचिस के डिब्बे पर धुन गुनगुनाई और सामने खड़े शैलेंद्र एकाएक आसमान की तरफ देख रहे थे दोस्तों। इधर पंचमदा धुन गुनगुना रहे थे और गा भी रहे थे। आसमान में पूनम का चांद खिला था। यह सुन शैलेंद्र ने झट से पंचमदा से कहा कि तुम जाओ और दादा से कहना कि मैं गाना सुबह ले आऊंगा। पंचमदा ने तुरंत गाने की धुन के साथ उसी डिब्बे पर लिख लिया। बस डिब्बी पर गाने की धुन को लिखकर पंचमदा घर आ गए और अगले फिर पिता एस.डी. बर्मन को धुन सुना दी और इस तरह से तैयार हुआ गाना खोया खोया चांद खुला आसमान। आखिरकार इस गाने को फिर मोहम्मद रफी ने अपनी आवाज दी और ये गाना हमेशा के लिए अमर हो गया। इस गाने को पसंद करने वालों की लिस्ट उतनी ही लंबी है जितना फिल्म को प्यार मिला। फिल्म आज भी उतना ही पॉपुलर है। तो वही वहीदा रहमान के साथ गाने में देवानंद का मस्त मौला अंदाज आज भी लोगों की जुबान पर है दोस्तों।